भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत कल से आगे की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। हे पक्षियन, मनुष्य के दाग संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा है, ये संसार के स्वामी, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती तो उसका दाह किस प्रकार से करना चाहिए ये बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण ने कहा है, गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती है तो मैं उसकी भी सद्धति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस पर गोपनीय तत्व को तुम सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की शिक्षणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथ के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बेल और ब्राह्मण साप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति तुम सुनो। जो सर्प, व्याघ्र, क्षणधारी पशु, उपसर्ग, केचर, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, पक्षपात एवं विद्युत पात से और लोहे से, पर्वत पर गिरने से अथवा दीवार के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट एवं मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा और दोगुनी आदि ताजी स्त्रियों का संघर्ष एवं शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्राघात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि विहीन रूप से जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरक को भोग कर वे उन्हें प्रेत तत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाग उदक क्रिया एवं मरण निमित्त को अन्य करते तथा अर्धदेहवी कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अब मृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। अतः लोक ग्रह से डरकर उसके शुभेच्छु पुत्र, पौत्र और सगोत्री जनों को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें सुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। ये यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर अर्धेव देही कर्म की योग्यता आ जाती है। अब मृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी प्रकार के औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूतक एवं वैष्णव सूतक का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणामुखी होकर प्रेत और विष्णु का इस प्रकार स्मरण करें। अनादि निधनो देव सुचंकर ग्रहाधरे अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत्य मोक्ष प्रदो भवे। हे देव, आप अनादि अजर और अमर है। देव, आप शंख, चक्र और गदा से सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। वीतराग, विमत सर, जितेंद्रिय, सुचि, स्मान और धर्म तरव होकर वहीं पर भक्ति पूर्वक एकादश श्राद्ध करें। उसके बाद वह सावधान नमन से विधिवत जल, अक्षत, यव, गेहूं एवं कंगनी का दान दे। उस समय शुभ अहि श्यान सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र एवं पगड़ी का दान देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूध, मधु से समन्वित सभी प्रकार अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका समेत 8 प्रकार का पददान सुपुत्रों को समभाव से दिया जाना चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चारित गंध, पुष्प एवं अक्षत से पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दे। शंख, खड्ग अथवा ताम्र पात्र में परतक पत्र तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारणा से सहित होकर दोनों घुटनों के बल पर पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक उद्दिष्ट देवों के लिए परतक अर्धे प्रदान करें। पंचरत्न से युक्त परतक 5 कुंभों में ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, यम एवं प्रेत इन पांचों को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र या गुप्त वीत एवं मूंग एवं पददान परतक स्थापित करें। यथा विधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए। शंख एवं ताम्र पात्र न मिलने पर मरणे पात्र में सौषधि से युक्त तिलोक लेकर प्रत्येक पिंड पर परतक जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्र पात्र दक्षिणा एवं स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णु देव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मर्त व्यक्ति का नरक लोक से उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति श्रमधन से मर जाता है उसके विषय में विशेष बात मुझसे सुनो। एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनाकर गो के सहित विधिवत
उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्व बलि देकर मनुष्य सर्व दोष के पाप से मुक्त हो जाता है गरुड़। उसके बाद सर्वौषधि से समन्वित पुतल का निर्माण करना चाहिए। पुतल के निर्माण में पलाश एवं व्रंतों का विभाग सुने। काले मृग का चरम बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। 360 व्रंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन व्रंतों का विनाश इन अंगों से पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 व्रंत शिरोभाग, 10 व्रंत ग्रीवा, 20 व्रंत वक्ष स्थल, 20 व्रंत उदर, 100 व्रंत दोहो बाहु और 20 व्रंत कटी, 100 व्रंत दोनों उरुभागा भाग, 30 व्रंत दोनों जंगा प्रदेश, 4 व्रंत शिशन, 6 व्रंत दोनों अंडकोश और 10 व्रंत पैर के अंगुली भाग में स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग से नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख से पंचरत्न, जिह्वा से कदली फल और आंतों के स्थान में कमलालन, नासिक का भाग में बालू, वसा के स्थान में मिट्टी, हरिताल और मनशिला, वीरे के स्थान पर पारद, पुरुष के स्थान पर पीतल, शरीर में मनशील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ सौ यव, रक्त के स्थान पर मधु, केश राशि के स्थान पर जटाजूट, तत्वा त्वचा के स्थान पर मरक चरम, दोनों कान के स्थान पर ताल पत्र, दोनों स्तनों के स्थान पर गुंजा फल, नासिक का भाग में छतपत्र, नाभि मंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, गोपी के स्थान पर त्रिपु अर्थात लोह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कर्पूर एवं अर्घुर धूप, सुंदर माला का अलंकरण पहनने के लिए हृदय में पट सूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि एवं वर्दी, दोनों नेत्रों में कोड़ी, दांतों में अनार के बीज, अंगुलियों के स्थान पर चंपा के पुष्प और नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर तामूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करने चाहिए। इस प्रकार सर्वौषधि युक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसे उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। तदंतर स्त्रिय पुनन्तु में शिरम तथा इमं में वरुणेन च, इन मंत्रों से अभिमंत्रित सालग्राम शिला युक्त जल से उस उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लोहे, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्त धान्य, पृथ्वी तथा गो जो एक से बढ़कर पवित्र बताए गए हैं उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र उपदान भी करना चाहिए। तदंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्ध करता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करे। उक्त विधि से बनाए गए पुत्र का विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्रादि संस्कृता प्रायश्चित करे, जिनमें 3, 6, 12 और 15 क्रच व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, सोना आदि का दान एवं तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दान दी क्रिया जाता है वह सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक अर्धव्य दिवी कर्म करना चाहिए। गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाहादिक कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता है, वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन तथा श्रुतपात करके तप्त क्रच व्रत से शुद्ध होता है। जो शव ले जाता है अथवा दाग संस्कार करता है वह कटोदक क्रिया करके क्रच शांतपनवत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुण गाय, प्रभु, खर्च, तप्त खर्च और शांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताने की कृपा करें। जय श्री राम। आगे की कथा आपको मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारी कथा से सुनते रहिए और परिवार अपने परिजनों को सुनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें और कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिखें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें